नमस्कार सभी को। आज बहुत हिम्मत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों मेरी तबीयत गिरनी स्टार्ट हो गई थी, बल्कि इससे पहले से, काफ़ी पहले से, दिसंबर से, नवंबर से 2023 के। मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, तो बस ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, लोगों ने कहा कि वेट कम हो रहा है, फेस का ग्लो जा रहा है, तो सोच लिया कि जा रहा होगा, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, पतला कौन नहीं होना चाहता। उस दौरान मेरा वेट रहता था 66 केजी के अराउंड, एंड मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है, तो अकॉर्डिंगली तो ज़्यादा ही था, तो मैं भी बहुत खुश। लेकिन फ़र्क तब आया जब मेरा स्टेमिना भी डाउन होने लगा। और स्टेमिना, एज आई एम अ वेरी, अपनी तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली खड़े होके 2-3 घंटे भी पढ़ाने की मेरी ऐसे मैं पढ़ा लेती थी, इतना स्टेमिना था। पर जब मुझे ऐसा लगा इन दिनों के आसपास, जैसे स्टेमिना मेरा डे बाय डे तेज़ी से गिर रहा था, वेट भी अनइंटेंशनली ख़त्म होता जा रहा था, लूज़ होता जा रहा था, और भूख बंद हो गई थी। मैं चाहती भी थी कि नहीं, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, ये हेल्दी फूड है, ये है, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर चेकअप वगैरह कराए, तो खैर फाइनली बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब चेकअप का सीरीज़ चलती है तो वो तो फिर बहुत अच्छे से चलती है, उसमें फिर सारी चीज़ें उसमें पता चली। डॉक्टर ने कहा, सस्पेक्ट किया कि जीस्ट है आपको, दैट इज़ अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमा ट्यूमर, एंड द साइज़ वाज अराउंड 12 सेंटीमीटर। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट पे 12 सेंटीमीटर, इट्स अ बिग साइज़। और उसने ऐसे लेफ़्ट किडनी को अपलिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि लेफ़्ट किडनी तो रिमूव करनी ही पड़ेगी, वो आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जितना जल्दी हो इस ट्यूमर को आप हम निकलवाएं। किसी ने कहा कि, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर, मतलब डॉक्टर्स तो सभी अच्छे होते हैं, किसी की बात नहीं है इसमें, बट फिर भी एक आम जनता की भाषा में मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। फिर करते करते सब चीज़ें पता चली, तो वही सब कि बायोप्सी कराइए, कोई कहता है कि नहीं बायोप्सी नहीं करानी है, बायोप्सी कराएंगे तो फैल जाएगा, एडवांस स्टेज है, ये है वो है। केमिस्ट्री की टीचर हूँ, हंसते हंसते सब कुछ सुनती तो थी, देखती भी थी, शो करती थी कि कुछ पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता तो था टेक्निकली कि कॉम्प्लिकेटेड है। नोएडा भी दिखाया, कैलाश में दिखाया, कैलाश हॉस्पिटल में भी दिखाया, मलय शर्मा जी के यहाँ दिखाया मेरठ में, आर्यव्रत में, तो उन्होंने कहा 10 दिन का भी मैं समय नहीं लूँगा। किसी ने कहा कि 6 महीने भी नहीं है, किसी ने कहा कि 1 मंथ नहीं है, मतलब डॉक्टर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था उन लोगों के लिए। कि फिर बायोप्सी की डेट हुई, तो मैंने, मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आई, मुझे अंदर से लगा, और कोई एक पर्सन है उनके थ्रू पता चला, तो मैंने इस सबको बिल्कुल फिनिश किया। मैंने बायोप्सी पे मैं नहीं गई, मैंने एलोपैथिक इलाज नहीं कराया, मैंने अपनी डाइट को चेंज किया, मैंने नेचुरोपैथी को अडॉप्ट किया। मैं हिमाचल चली गई, वहाँ मैंने 120 दिन मैं लिक्विड डाइट पे रही, मेरा वेट 34 kg रह गया। उसके बाद मैं आयुर्वेद से जुड़ गई, और मैंने योग प्राणायाम, पतंजलि बाबा रामदेव का मैंने करा, उनका योग प्राणायाम पर सीखा, वो किया, और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कोई बीमारी आ जाए तब हम सारा ज्ञान लेते हैं। मेरे मन में ये बात है कि भाई, कोई इंसान मुसीबत में आ गया या कुछ उसके साथ में कुछ हो गया, तो वो तो छटपटा के किसी ना किसी तरीके से निकलेगा। वही मेरे साथ हुआ। मैंने दुनिया भर के पॉडकास्ट, दुनिया भर की, कहीं रेकी हीलिंग हो या कुछ भी हो, आयुर्वेद हो, बस एलोपैथिक छोड़ करके, होम्योपैथिक छोड़ करके, बाकी सबको सबको, कितने कितने कैंसर सर्वाइवर्स हुए, कितने कितने लोगों ने अपनी जान को बचाया, कितने लोग ऐसे हुए जिनकी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल डैमेज थी, मना कर दिया था कि हमेशा बेड रिडन है, लेकिन वो अपनी विल पावर से, सेल्फ हीलिंग पावर से, अपने आप से, और अपना मैनिफेस्टेशन से, और बहुत सारी चीज़ों से जिन्होंने खुद को हील करा। मेरा विश्वास इस बात पर आया कि इतनी बॉडी, इतना कॉम्प्लेक्स ईश्वर ने बनाया है, और ये
जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी पूरा ज्ञान लोगों को नहीं है। आयुर्वेद में है, बाकियों में नहीं है इतना। फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने इसकी सेल्फ हीलिंग पावर जितनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है उससे लाख गुना ज़्यादा बना रखी है। मेरा इस पर पूरा ट्रस्ट बना और धीरे 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 मैं रिकवरी मोड पे आई हूँ फिर से। तो अभी मेरा स्टैमिना काफ़ी अच्छा है, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। और मेरी मदर का दिन रात का मेरे साथ में हेल्प करना। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, वो स्कूल दुर्गावती हेमराज सरस्वती विद्या मंदिर है। वहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, वहाँ के स्कूल के बच्चे सब का, सारे कुलीग्स का, सभी का, मेरे परिवार का, सब लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट रहा। ग्रेटिट्यूड है मन में। यूनिवर्स जैसे ना, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा चाहते हो अपनी किसी चीज़ को में लग जाओ ना कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये हमें करना है, तो मुझे ऐसा लगा मेरे केस में ये हुआ कि चारों तरफ से, सारी डायरेक्शन से सब चीज़ मेरे पास एकदम जैसे हर हेल्प मेरे पास आती चली गई, आती चली गई। जब मैंने सोचा कि खाने के लिए, तो खाने के बारे में मुझे पता चला कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे खाना है, सब चीज़ें ये होती चली गई। मेरे हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू मुझे मेरे योग गुरु, उन्होंने मुझे मिलवाया। वो उन योग गुरु जो है मेरे, वो पतंजलि में है, मतलब काफ़ी सालों से वो योग प्राणायाम कर रहे हैं। उनके पास मैं रोज़ जाती हूँ, उनसे मेरी बहुत हेल्प हो रही है, मेरी जैसे ज़िंदगी ही बदल गई है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। और अब मैं अपनी वीडियोस में डालूँगी, मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ छोड़नी है, सबको पता है, लेकिन क्या क्या खाना है किस किस समय ये हमें नहीं पता होता। तो मैं उसकी भी वीडियोस अब थोड़ी थोड़ी करके डालना स्टार्ट करूँगी। धन्यवाद।